के बाद अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है सीकर से, जहां बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हुआ है। जहरीला पदार्थ पिलाने का प्रयास है। बाइक सवार दो बदमाशों ने वारदातों को अंजाम दिया। जमीन दिखाने के बहाने जानलेवा हमला किया गया है। लक्ष्मणगढ़ बीजेपी शहर मंडल अध्यक्ष ललित पवार, लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है, लेकिन इस वक्त पूरे सीकर में इस खबर की चर्चा है। बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हुआ है। जहरीला पदार्थ पिलाने का प्रयास, दो बदमाशों पर आरोप है। जमीन दिखाने के बहाने जानलेवा हमला किया गया। लक्ष्मणगढ़ बीजेपी शहर के मंडल अध्यक्ष ललित पवार, जिनके साथ यह घटना घटी है, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है। भाजपा कार्यकर्ता जमावड़ा अपना तैयार कर रहे हैं थाने के बाहर। अभी अस्पताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की मौजूदगी। उनके मंडल अध्यक्ष को जहर पिलाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। जमीन दिखाने के बहाने बाइक सवार दो बदमाशों ने इस कृत्य को अंजाम देने की कोशिश की है। मैं अपनी कोई बच्चे की आज कोई टिफिन भूल गई थी घर, तो मैं टिफिन देने के लिए भारतीय स्कूल गया। वहाँ मैं 10-15 मिनट वहाँ के निर्देशक के पास बैठ के फिर आया था। फिर मैं वापस आते समय कोई दो लड़कों ने कहा कि वो मीरपुर वाली जमीन देख लो भाई। मैं उसी हिसाब से, मेरे को पता नहीं था, मैंने चलो को जानकारी होगा देख लेते हैं। बस मैं वहाँ गया, फिर वो नहीं आए तो मैं वापस घुमाई। फिर मैंने कहा 2 मिनट और देख लेते हैं। फिर वो आए, रात ही उन्होंने सीधा शीशे पर हमला किया। शीशे से तोड़े गाड़ी के, और एक कोई सफेद रंग की थैली के अंदर कुछ बोतल सी थी, वो मेरे को पिलाने की कोशिश की। थोड़ी बहुत गई मगर ज्यादा नहीं जा सकी। इतने सामने से कोई 2 गाड़ी वाले वो आ गए तो वो भाग गए वहां से। तो पीड़ित बीजेपी नेता को सुन रहे थे आप। इनको जहर पिलाकर मारने का प्रयास किया गया। 2 बाइक सवार लोग आते हैं, जमीन दिखाने के बहाने इनके साथ जाते हैं और जबरन जहर पिलाने का प्रयास किया गया है। बीजेपी नेता की हालत नाजुक है, आपने अभी उनको सुना। अस्पताल बेड पर हैं वो। ऐसे में बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता जो हैं, उनकी जो टीम के लोग हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यहां से बढ़ते हैं आगे, बात जरा अजमेर की कर लेते हैं। यहां मजदूर को मौत के घाट उतार दिया गया। कल ही पुलिस से सुरक्षा मांगी थी और बीती रात अज्ञात लोगों ने मजदूर की हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद के चलते घटना की आशंका जताई जा रही है। लंबे समय से बीवी बच्चों से विवाद चल रहा है। पुष्कर कड़ेल पंचायत के डुगरिया कला गांव की एक घटना बताई जा रही है। एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। बीते दिन ही वो पुलिस के पास सुरक्षा मांगने के लिए गया था, लेकिन पुलिस ने तवज्जो नहीं दी और अंजाम उसे अपनी जान देकर के ये पूरा कीमत जो है इस प्रकरण की चुकानी पड़ी है। विवाद पुराना है, पारिवारिक है, लेकिन युवक को अंदेशा था उस पर हमला हो सकता है और हमला हुआ और उसकी जान चली गई। मामला पुष्कर कड़ेल पंचायत के डुंगरिया कला गांव का। सूचना मिली थी कि ये डुंगरिया कला गांव में एक नंदाराम मामी करके है, तो उसकी वहाँ डेड बॉडी पड़ी है रास्ते में। इस पे मौके पे आए और मौका देखा है। उसके साथ प्रथम दृष्टया लग रहा है कि सिर में किसी हथियार या कुल्हाड़ी टाइप की चोट मारी हुई, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। डेड बॉडी को हमने भिजवाया है। पुराना पारिवारिक विवाद काफी टाइम से चल रहा था और इस संबंध में 2-4 दिन पहले ये गया भी बताया वहाँ। कल भी ये बता रहे थे कि साहब इसके वो बीवी बच्चे इसको घर पे घुसने नहीं देते हैं। चाचा को कल धमकी मिली थी, इसके लड़के ने धमकी दी थी कल तेरे को जान से मार देंगे। तो हम रिपोर्ट कराने पुष्कर थाने गए थे। 2 बजे रिपोर्ट दी थी, शाम तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और चाचा आके यहाँ पे सो गए। तो रात को वो जान से मार के चले गए चाचा को। आपका कहना है मतलब परिजनों ने मारा है? हाँ जी, इसके लड़के ने, और इसके लड़के के साथ में 2-4 लड़के और भी थे। वो गालियाँ दे रहे थे फ़ोन पे। क्या विवाद चल रहा था चाचा के? चाचा घर गृहस्थी का विवाद चल रहा था। वो चाची इनसे अलग रह रही है और वो इनसे छूटा मिलना चाहती थी। वो जब मकान ज़मीन बेच के चली गई यहाँ से और पुष्कर रहती है अभी। आपने पुलिस में रिपोर्ट दी, पुलिस ने क्या कहा? कोई कार्रवाई नहीं की पुष्कर पुलिस ने अभी तक। पवन अटारिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पवन, आपसी रंजिश का ये मामला था, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया, युवक को जान गंवानी पड़ी। जी बिल्कुल, देखिए प्रथम दृष्टया यही जो मृतक के परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं और ग्रामीण हैं, वही आरोप लगा रहे हैं। जब 50 वर्षीय नंदाराम मेघवाल डुंगरिया अपने बीवी और बच्चों से काफी प्रताड़ित था, उन्होंने पहले ही आशंका जता दी थी कि उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। उन्होंने पुष्कर थाने में सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी, मगर जो स्थानीय पुलिस है उन्होंने कि उसकी मांग को अनभिज्ञ रखा और उसको किसी प्रकार की कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई, जिसकी वजह यही मानी जा रही है कि
मृतक की बीवी है उसके बच्चे अपने साथियों के साथ में जो मृतक है नंदराम उसको पुष्कर के पहाड़ के इलाकों में ले गए, जंगलों में ले गए, जहां पर उसकी हत्या कर दी। ऐसी आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। हालांकि पुष्कर थाना प्रभारी जो विक्रम सिंह है उन्होंने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया है और स्थानीय अस्पताल के चीरघर में रखवा दिया है। परिजनों की शिकायत जैसे ही मिलेगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनमें काफी आक्रोश है और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि अगर पुलिस ने समय रहते नंदाराम की शिकायत पर गौर किया जाता तो ये आज जो है हादसा ये नहीं होता। फिलहाल पुष्कर थाना पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। शुक्रिया पवन, आपका तमाम जानकारी के लिए। पवन अटारिया हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर। बढ़ेंगे आगे, बात अब अलवर